ओम शांति। आज के बाबा के 20 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि बाबा गरीब बच्चों से मिलता है। बाबा ने कहा जो गरीब माना परमात्मा को याद करते हैं, पुकारते हैं, सुख शांति के, बाबा ने कहा सुख शांति चाहना रखते हैं, सुख शांति की प्राप्ति में परमात्मा को याद करते हैं, तो बाबा ऐसे गरीब बच्चों से मिलते हैं, भारत को साहूकार बनाते हैं। तो बाबा ने कहा भारत गरीब नहीं, भारत में रहने वाले गरीब हैं, उनको बाबा साहूकार बनाते हैं। और बाबा की ये ज्ञान डांस किसके सामने चलती है? जो बाबा ने कहा चात्रक होते हैं, जो बाबा से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परमात्मा से बातें करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ज्ञान के चात्रक बच्चों के सामने बाबा की ज्ञान डांस चलती है, बाबा की मुरली चलती है, और बाबा उन्हीं बच्चों को देख करके बात करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा की बातों को समझने के लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा पूरा पूरा ध्यान और ज्ञान दोनों चाहिए। जब ध्यान है तो ज्ञान है। ध्यान माना जो बाबा हमें बता रहा है उसको हम ध्यान से समझें, तो बाबा ने कहा ज्ञान समझ में आता है। तो परमात्मा से रूह रिहान करते हैं, फिर परमात्मा उसका जवाब देते हैं, तो उसको हम समझते हैं। और बाबा ने कहा गोप गोपियां कौन है? जो परमात्मा के ज्ञान के चात्रक हैं। बाबा ने कहा कोई भी बहानेबाजी बनाएंगे, ज्ञान का बहाना करेंगे कि ये करना है वो करना है, तो बाबा ने कहा फिर पीछे रह जाएंगे। तो जब तक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा ये बहाने बनाने की जो आदत है, बहानेबाजी की, बाबा ने कहा ये खत्म नहीं होगी। इन आदतों से बाबा ने कहा पीछे रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि जो कार्य करना है तो करना ही है। उसको बाबा ने कहा ऐसे वैसे कहना माना और पीछे करना और पीछे होना। तो बाप समान बनना है, तो बाबा ने कहा चात्रक बनना है, और बाबा ने कहा ज्ञान से साहूकार बनना है। ज्ञान से साहूकार कब बनेंगे? जब ज्ञान गुणों को धारण करेंगे। तो आज के महावाक्य हैं भारत जो मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था अभी वह गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न है तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे हैं? तो बाबा ने कहा उत्तर में सबसे खुशनसीब वह हैं जो गॉडली ज्ञान सा डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे जो देवताओं के पुजारी हैं, वह मानते हैं कि हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे, हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं, और लक्ष्मी नारायण सीता राम जगत अम्मा जगत पिता हैं साकार। इन बातों को दुनिया वाले जानते नहीं। तो बाबा ने कहा जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीता राम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण
बुद्धिहीन हैं, उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी हम भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। ये महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान है। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। जो भारत के असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत में जन्म यहाँ ले आना है। बाबा ने कहा जो भारत की आत्माएं, देवता धर्म की आत्माएं अनेक धर्मों में अनेक जगह चली गई हैं, तो बाबा ने कहा उनको बहुत जन्मों के अंत में यहाँ आना जरूर है बाबा के पास। यह वर्णन है, ये वारण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं। बाबा ने कहा पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं। तुम अभी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगत अम्बा का भी रीइंकार्नेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह ब्रह्मांड का मालिक है। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। भल पिता है परंतु मालिक नहीं है बनता। यह भी गुह्य बात है। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहता है मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक रचने के लिए, बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता है। बाप भी कहते हैं मैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, रिटायर हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म तत्व में मैं तत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु आर्गंस नहीं है, शरीर नहीं है, आधार नहीं है। जब परम धाम में हो, ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। यह ज्ञान न देवताओं को है न शूद्रों को है। बाबा ने कहा न शूद्रों को हो सकता है, यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट। जगत अम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बनती है तब तुम। बाबा ने कहा तुम भी बनते हो। ऐसे ही नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है,
सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना, यह तो भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा ताकत देने वाला, सबसे शक्तिशाली धर्म है देवी देवता धर्म। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में जो अनेक धर्म हैं, गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है, वह उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखाया है, कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम कहते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है, तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब मिल्कियत गवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं आकर के माया रावण से लिबरेट करो। तो बाबा ने कहा कितना हाहाकार मचा हुआ है, लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को बाबा ने कहा क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं है। बाबा ने कहा माया का भवका बहुत है। हमको मालूम है कि हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सदगति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं, उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंस प्रिंसेस बनेगी। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं कि वह पत्थर भीतर में है। आगे हम भी ऐसे ही समझते थे, यह भी अभी समझते हैं। आगे तो अपने को बाबा ने कहा आगे तो कुछ भी नहीं पता था। आज मुख्य बात समझाइए कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है, यह तो मालूम होना चाहिए ना। गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं। कुछ भी बाबा ने कहा तुम भी उल्टे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम तरफ, हम यह शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास में अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ झेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए, इतना बड़ा बेहद का मालिक है। इस हद के शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने। इनको आना ही है पतित दुनिया, पतित शरीर में, पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए,
स्वर्ग का मालिक बनाए फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। बाबा ने कहा दुनिया में हलचल होगी तो जो कच्चे हैं वो तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है, गम बैठ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है मिरुआ मौत मलू का शिकार। स्वर्ग के लायक तो बन रहे हो। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापिस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसीलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बाबा ने कहा कोई कोई को का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है। गरम में बहुत सजाएं खाते हैं। बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो। मंदिरों में जाकर सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को तीर लगेगा। सन्यासियों के पास देखना चाहिए। बिच्छू के डंक का मिसाल देखो। पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ। बाबा ने कहा कोई सुनना नहीं चाहता है तो उसको नहीं सुनाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बाबा ने कहा अभ्यास करते रहेंगे तो दूसरे की कोई क्या है, किस भावना से आए उसको समझ जाएंगे। अभी अर्जुन वह ज्ञान योग की ताकत नहीं आई है, इसीलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। जनक परीक्षित सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। फिर उस समय बाबा ने कहा तुम टू लेट कहेंगे। बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा प्लान अनुसार होती है। हम साक्षियों देखते हैं। भगवानुवाच बच्चों प्रति गोप गोपियों प्रति। गोपी वल्लभ भगवान है, वह बाप है। गोप गोपियां सब तो यहाँ ही हैं, सतयुग में थोड़ी होंगे। यह है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूं, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। बड़ी जबरदस्त कमाई है, बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान बनेगा। दहली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता है, स्वर्ग की परियां कहा जाता है। अब कब्रिस्तान है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट है अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है। बाप की याद में रहना है, धारणा कर फिर औरों की सर्विस करनी है। वरदान है बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव।
बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस व बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन। जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। तो आज की मुरली का सार था, बाबा ने कहा भारत जो साहूकार था भी गरीब बना है। फिर बाबा ने कहा इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाना बाप का ही काम है। ओम शांति।